मित्रों को शुभ संध्या। सभी के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने परिवार सहित कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज आपको ये बताना चाहते हैं हम कि हमारा मन और मस्तिष्क अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर केंद्रित क्यों नहीं होता है, फोकस क्यों नहीं होता है, या हम अधिकांश समय और अधिकांश ऊर्जा अपनी उन्नति पर और अपने इम्प्रूवमेंट पर क्यों खर्च नहीं कर पाते। कारण सबसे बड़ा एनवायरनमेंट का भी है। एनवायरनमेंट अनुकूल न होने के कारण हम अपने मार्ग से विचलित भी हो जाते हैं। मित्रों, आपका यदि मन नहीं लग रहा है अच्छे अचीवमेंट पर, यदि आप अपना इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो आपको करना होगा कि आप शाम को सारे कार्यों से निवृत्त होने के बाद कम से कम 30 मिनट का वक्त अपने लिए दीजिए। उस वक्त में आपको उस स्थान पर जाना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, बिल्कुल एकांत में। और उस एकांत में जाने के बाद मित्रों, आपको पूरे दिन का कैलकुलेशन करना है कि आखिर आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या काम किए, कितना वक्त मैंने अपने इम्प्रूवमेंट के लिए या अपने टैलेंट को डेवलप करने के लिए दिया, कितना समय और कितनी ऊर्जा मैंने व्यर्थ की बातों में खर्च की। तो ये काम आप करीब 8 दिन करिएगा। जब ये काम 8 दिन करेंगे तो 8 दिन में 192 घंटे होते हैं। 192 घंटे में जब आप जज करके पाएंगे तो लगेगा कि 192 घंटे में हमने तो अपने लिए कुछ वक्त दिया ही नहीं, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने टैलेंट डेवलपमेंट के लिए हमने समय नहीं दिया। सारा समय हमारा व्यर्थ की बातों में, इधर उधर की उलझन में ही खर्च हो गया। तो आपके अंदर कुछ एहसास होगा, आपको रियलाइज होगा और आप फिर मजबूर हो जाएंगे कि भाई ऐसे तो हम यूनिक नहीं हो सकते, हमारा इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, और इम्प्रूवमेंट नहीं होगा हमारा तो समाज में हमारा प्रतिष्ठा का लेवल भी क्या होगा। मित्रों, जब आपको ये 8 दिन का समय मिलेगा तो आप फिर सोचने के लिए मजबूर भी हो जाएंगे कि हमको भी कुछ करना चाहिए। खाली हमारा उद्देश्य इतना ही है कि हमें खाना है और सोना है, कि कुछ और भी करना है, क्योंकि समय आपका इंतजार नहीं कर रहा है। समय तो यूं ही जा रहा है, समय को आप चाहते हुए भी रोक नहीं पाओगे। आज जो समय मिला है वो कल नहीं मिलेगा, और कल जो मिलने वाला समय है वो नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो आपको यदि नर्वसनेस है, आपको लग रहा है कि हमें कुछ अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो आपको हर रोज आधा घंटे ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर आपको कोई भी दिक्कत पैदा ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। बस वहीं पर पूरे दिन की कैलकुलेशन करना है कि आखिर हमने आज पूरे दिन में क्या किया है। आप पाएंगे कि कुछ समय के पश्चात आपको खुद ये महसूस होने लग जाएगा कि हमको कुछ करना चाहिए, हमको कुछ बनना चाहिए। मित्रों, ये समय बेहद कीमती है, समय इंतजार नहीं करता है। दूसरा, अपना इम्प्रूवमेंट आपको स्वयं ही करना होगा। आपका इम्प्रूवमेंट कोई दूसरा नहीं करने वाला है, आपको कुछ अचीवमेंट कोई दूसरा नहीं देगा, आपको अचीवमेंट खुद ही करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है मित्रों कि यदि आप खुद अपना इम्प्रूव नहीं कर पाए, आप खुद अपना विकास नहीं कर पाए, तो दूसरों का विकास कैसे करोगे। हम किसी का विकास तभी तो कर पाएंगे जब हमारा खुद का विकास हो जाएगा। हम किसी को खुशी तभी तो दे पाएंगे जब हम खुद खुश होंगे। हम खुद ही खुश नहीं है, हमारा खुद का विकास नहीं है, तो दूसरों का विकास कैसे कर पाएंगे हम, या दूसरों को खुशी कैसे दे पाएंगे।
इससे तो मित्रों हम दूसरे के लिए उपहास का विषय बन जाएंगे। वो वाली कहावत हो जाएगी कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। सीधी बात यह है कि हमारा तो खुद का विकास है नहीं है और दूसरे का विकास करने चले। मित्रों, जब हमारा खुद का विकास होगा, मान लीजिए हमारे पास कुछ होगा तो हम दूसरे को दे पाएंगे। मान लीजिए हमने अपना इम्प्रूवमेंट करके कोई बिजनेस खोल लिया, कोई अच्छा इंडस्ट्री हमने लगा ली, तो कितने लोगों का हम विकास कर सकते हैं, कितने लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। जब हमारा खुद का ही विकास नहीं है, हमारे पास खुद ही कुछ नहीं है, तो हम दूसरों का विकास कैसे कर पाएंगे। तो दूसरों की ओर ध्यान न देकर पहले हमें अपनी ओर ध्यान देना है। जब आप अपनी ओर ध्यान देंगे तो लोग दूसरे तुम्हारी ओर ध्यान देंगे। जब तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो लोग देख देख कर वो खुद अपना इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर देंगे कि भाई हमारा इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, इनका इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है। तो कहने से कुछ नहीं होता, बात होती है करने से। आप करके दिखाओगे तो लोग आपको कॉपी करेंगे, आपकी लोग बात मानेंगे, आपको लोग फॉलो करेंगे कि भाई जब इन्होंने कर लिया तो हमको भी करना चाहिए। दूसरा, जब आपने मान लीजिए ज्ञान प्राप्त कर लिया, अच्छा तभी तो किसी को ज्ञान दे सकते हो। जब तुम्हारे पास ही ज्ञान नहीं है तो तुम किसी दूसरे ज्ञान कैसे दे पाओगे। जब तुम्हारे पास खुद के पास पैसा नहीं है तो तुम दूसरों की हेल्प कैसे कर पाओगे। जब तुम्हारे पास खुद के पास खुशी नहीं है तो तुम दूसरों को खुशी कैसे दे पाओगे। जब तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं है तो दूसरे को कैसे पॉजिटिविटी दे पाओगे। भाई जिसके पास जो होता है वही तो देता है। जब आपके पास विकास होगा, आपके पास उन्नति होगी, आपके पास शांति होगी, आपका माइंड पीस होगा, आपके माइंड में शांति होगी, तो आप दूसरों को दे पाओगे। जब ये सारी चीजें आपके पास ही नहीं होंगी तो दूसरों के लिए कैसे दे पाओगे आप। तो मित्रों, हमारी बात यही है कि सबसे पहले आप अपने बारे में सोचकर हर तरीके से एक्सटर्नली और इंटरनली अपना इम्प्रूवमेंट कीजिए। आपका इम्प्रूवमेंट होगा तो लोग आपके इम्प्रूवमेंट से भी इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर देंगे। आप सेट नहीं हो तो कोई सेट नहीं है। पहले आपको खुद को सेट होना होगा, जब भी आप किसी दूसरे को सेट कर पाओगे। यदि आपका अपना सब कुछ सेट है तो लोगों का भी सेट हो जाएगा। जब खुद ही सेट नहीं हो तो दूसरों को सेट कैसे कर पाओगे। सबसे पहले हमें अपनी लाइफ में खुद को प्रतिष्ठित होना है। जब खुद हम हर तरीके से अपने आप को सेटअप कर लेंगे तो लोग खुद ही हमें कॉपी करना शुरू कर देंगे। तो मित्रों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।